हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड। और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के 5 बजे हैं फ्रेंड, तो मैं उठ गई थी और आज मैं अपनी छोटी बालकोनी से ही वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड। तो ये मेरे किचन की साइड की बालकोनी थी, तो मैं इधर झाड़ू निकाल रही थी सुबह सुबह, तो मैंने उधर से ही वीडियो शुरू किया है फ्रेंड। तो आज का मेरा वीडियो यही है, कैसे करती हूँ मैं अपनी जिम्मेदारियों के साथ बच्चों की देखभाल। और मेरे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है मम्मी के यहाँ से आने के बाद, तो मैं उनके लिए खाना बनाना है। तो मैं सुबह उठ के ही जल्दी से, मेरे हस्बैंड को भूसावल ड्यूटी जाना है फ्रेंड, उनकी और मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग चालू है। तो एक हफ्ता जब से मम्मी के यहाँ से आए हैं, जब से भूसावल ड्यूटी जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। तो 8 दिन की ट्रेनिंग है फ्रेंड, फिर तो यहीं ऑफिस में ही ड्यूटी रहती है मेरे हस्बैंड की। तो उनके लिए ही बना रही थी मैं खाने की तैयारी। तो यहाँ मैंने गर्म पानी किया है पीने के लिए और सब्जी वगैरह काट ली है फ्रेंड। तो मैं उसकी तैयारी कर ली हूँ और मैंने गर्म पानी भर के रख लिया है और मैंने पी भी लिया है फ्रेंड। सुबह सुबह मैं गर्म पानी करती हूँ, और जहाँ ना जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो टेंशन था ट्रेन नहीं छूट जाए, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी फ्रेंड। तो मेरी सब्जी भी बन चुकी है, तो मेरा रोटी बनाना शुरू हो चुका है फ्रेंड। तो मैं पराठे बनाऊंगी जल्दी से गरम गरम अपने हस्बैंड के लिए, और टिफ़िन पैक करना है और फिर निकलेंगे। 6:15 बजे की ही ट्रेन है फ्रेंड। फिर भी कितना भी जल्दी करो पर खाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं 5 बजे ही उठ जाती हूँ। वैसे भी मैं 5 बजे ही उठती हूँ, कभी कभी 5:30 भी हो जाते हैं फ्रेंड। मगर यहाँ जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं सुबह भूसावल, तो मैं और जल्दी से उठ जाती हूँ। तो घूमने के बाद फिर मैं सीधा आ गई थी अपनी किचन में खाना बनाने के लिए। तो लगभग मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं फ्रेंड, और यहाँ ना मैं पैकिंग करूँगी। तो चाय। मैंने फ्रेंड चाय चढ़ा दी है और चाय बन रही है मेरी, तो उसमें पत्ती डालूंगी मैं। और जल्दी जल्दी बहुत रहता है फ्रेंड, और मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, जब तक मेरी चाय रेडी हो जाएगी और टिफ़िन पैक कर दूंगी मैं, तो मेरे हस्बैंड चले जाएंगे। और ट्रेन का टाइम ऐसा ही रहता है फ्रेंड, कभी कभी तो लेट भी बताती है, कभी टाइम से भी आ जाती हैं, मगर मेरे राइट टाइम है अभी तो ट्रेन। तो जल्दी जल्दी मैं पैक कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन। तो मैंने सब्जी डाल दी है और सारा सब कुछ रख दूँगी फ्रेंड जल्दी से करके। और बहुत जल्दी जल्दी रहता है हमें। तो फ्रेंड रेडी हो चुका है मेरा टिफ़िन, और मैंने पैक कर दूंगी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी से, बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ा, पहले लेट बता रहे थे फिर राइट टाइम आ गई थी ट्रेन। तो मैंने पैक कर दिया है, जल्दी जल्दी हो रहती है बहुत ज़्यादा, तो मेरे हस्बैंड को देने जा रही हूँ फ्रेंड। और ये देखो ट्रेन छूट रही थी, जल्दी जल्दी भाग रहे थे मेरे हस्बैंड। तो चले गए हैं मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए, और मैं आ चुकी हूँ फ्रेंड घर में। तो मैं अब जाऊँगी घूमने के लिए, और मैं डेली ही घूमने जाती हूँ। और सुबह चली गई थी, सिर्फ जगते ही अब यही चक्कर लगा लिया था मैंने। मगर अब टाइम है, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। मेरे बच्चे जगेंगे जब उन्हें रेडी करूँगी, अभी थोड़ा अंधेरा ही है, तो एक चक्कर और लगा के आती हूँ फ्रेंड। तो मैं निकल ली हूँ अपने घर से, और यहाँ देखो ये रोड है, इसी पे मैं घूमती हूँ। और सामने ऑफिस है जहाँ मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते हैं फ्रेंड। तो यहीं हम घूमते हैं, और रेलवे के रोड बने हुए हैं, और अच्छा लगता है सुबह सुबह घूमना। और मैं डेली ही अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ घूमने। मगर कभी कभी मेरे हस्बैंड नहीं जाते हैं फ्रेंड, तो मैं अकेला भी जाती हूँ सुबह। कभी 5:30 बजे या पौने 6 बजे ही घूमती हूँ, अभी थोड़ा अंधेरा ही रहता है सर्दी के मौसम में। तो फिर फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ अपने घर, और कुछ काम करूँगी अभी मैं। अभी टाइम है अभी मेरे बच्चों को जाने के लिए, तो मैं फ्रेंड घर आ चुकी हूँ। तो उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी किचन में। तो किचन को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था फ्रेंड, अंधेरा था तो इसलिए घूमने चली गई थी मैं। तो यहाँ मैं अपने बर्तन साफ करूँगी, और यहाँ सारा कुछ ऐसे ही पड़ा था, और जल्दी जल्दी में मैं हस्बैंड के पीछे पीछे ही चली गई थी फ्रेंड घूमने के लिए। तो यहाँ मैं अपने बर्तन साफ कर रही हूँ फ्रेंड, और हमें ना जल्दी जल्दी उठ के ना सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं इसी तरह से।
तो बच्चों का भी काम रहता है और हस्बैंड का भी, तो मैं सुबह 5 बजे से ही रेडी कर हो जाती हूँ फ्रेंड। सुबह 5 बजे उठ के ही सारे कामों के लिए रेडी होना पड़ता है, तो टाइम से हो जाते हैं मेरे सारे काम। तो यहाँ मैंने बर्तन भी धो दिए हैं, फिर किचन को कर दूंगी बिल्कुल क्लीन, और फिर मैं झाड़ू पोछा करने के बाद फ्रेंड फिर अपने बच्चों को भी छोड़ना रहता है मेरा। तो मैं कितने टाइम तक तो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी कई बजे तक मुझे छोड़ना पड़ता है अपने बच्चों को। तो यहाँ मैंने अपनी किचन को क्लीन कर दिया है फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा जल्दी थी, सुबह सुबह तो मैं जल्दी जल्दी करके ही चली गई थी। तो अब अपनी आराम से अच्छे से किचन को क्लीन करूँगी, और मैंने साथ साथ में अपने बच्चों के लिए भी पराठे बना लिए हैं और टिफ़िन में आज पराठे ही दूँगी। तो फिर मैंने किचन पूरी क्लीन हो चुकी है फ्रेंड, तो मैं लग गई हूँ अपने झाड़ू पोछा करने के लिए। तो झाड़ू पोछा हो जाएगा उसके बाद अपने बच्चे छोड़ने जाऊँगी मैं। तो अभी अंधेरा ही है, ये है मेरा मेन गेट, देखो बाहर ही अभी थोड़ा सा उजाला निकला है और नीला नीला सा दिख रहा है, अभी अच्छे से नहीं निकला था। तो मैं बाहर का भी झाड़ू लगा लूँगी फ्रेंड, और मैं जल्दी से ही झाड़ू पोछा करने के बाद नहा लेती हूँ फ्रेंड और पूजा करती हूँ। मगर आज मेरा उल्टा ही हो गया, हस्बैंड को जाना है तो आज 8 दिन तक मेरा यही रूटीन चलेगा। मेरे हस्बैंड जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो पहले मुझे उसकी डिब्बे की ही टेंशन रहती है खाने की फ्रेंड, तो इस वजह से मैं खाना ही बनाती हूँ सुबह उठने के बाद। तो यहाँ मेरा मेन गेट है और ये है मेरा हॉल। तो मैं लग गई हूँ अब झाड़ू लगाने फ्रेंड, और इतना सारा बिखर जाता है ना सारा सामान किचन में। सुबह सुबह जब खाना बनाओ फ्रेंड बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किचन समेटने में। तो मैंने किचन को पहले ही क्लीन कर दिया है, तो मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी। और रात को ही वैसे क्लीन करके सोती हूँ मैं, थोड़ा बहुत कचरा रहता है रात को मैं खाना खाने के बाद साफ कर देती हूँ फ्रेंड, और ज़्यादा मेरे बच्चे गिरा भी देते हैं तो पोछा भी लगाती हूँ। तो मेरा झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अच्छे से पोछा लगाऊंगी, और यही मेरा टाइम टेबल रहता है। तो मैं आज लेट हो गई हूँ फ्रेंड, मेरे हस्बैंड गए थे इस वजह से। तो मेरा झाड़ू लगभग लग ही चुका है, और सारे रूम में मैं झाड़ू लगा लाई हूँ और सब सेट हो गया है। तो इतने जल्दी काम कर लेती हूँ मैं, अपना टाइम से काम हो जाते हैं तो फिर बाद में टेंशन नहीं रहती है। नहीं तो फ्रेंड मन ही नहीं करता है मेरा, बच्चे छोड़ने के बाद एक को छोड़ के आती हूँ फिर दूसरे के लिए जाना पड़ता है, तो इतनी जल्दी मन भी नहीं होता है काम करने का। तो यहाँ मेरी बालकोनी है, इससे ही शुरू किया है मैंने अपना पोछा लगाना। और पानी भी मैं सुबह पोछा लगाने से पहले ही अपने पेड़ों में डाल देती हूँ, पानी नीचे गिरता है तो फिर गंदा दिखता है। इस वजह से जब झाड़ू लगाने के बाद मैं अपने पेड़ों में पानी लगाती हूँ फ्रेंड, उसके बाद ही पोछा लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी बालकोनी में ही लगा लिया है पोछा, और मैं मंदिर वाला रूम भी लगा दिया है पोछा। और फ्रेंड मैंने मंदिर रूम चेंज किया है, तो आपके साथ शेयर किया है मंदिर का वीडियो भी और चेंजिंग का। तो मैं यहाँ हॉल में आ चुकी हूँ, और अगर हमने कलर अभी करवाया है फ्रेंड, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, और एक दो वीडियो रह भी गई है अभी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसको भी। और कैसा लग रहा है मेरे घर का कलर आप कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, और सरप्राइज़ मिला था मुझे, मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड ने वो कलर करवाया है। रेड के लिए बोला था अपने दोस्त से, तो उन्होंने ही ला के दिया था भैया ने, तो वो लगा दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा अलग लुक आया है मेरे हॉल का। तो ये मेरा पोछा लग चुका है फ्रेंड, और यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ। और फ्रेंड मैंने किचन की ये पट्टी गिर गई थी जो स्लिप सी लगा रखी थी जो फर्शी, तो मैंने इस पर भी कलर कर लिया है और ऊपर भी कर लिया है फ्रेंड। तो यहाँ मेरा पोछा लग चुका है फ्रेंड, तो मेरा काम हो गया है, अब बच्चों का ही काम है। तो उससे पहले अभी 7 बजे है फ्रेंड, तो मैं जा रही हूँ दूध लेने, मेरे हस्बैंड 6:30 बजे जाते हैं, मगर मैं अपने काम ख़त्म करने के बाद ही जा रही हूँ। वहाँ 8 बजे तक भी दूध मिलता है। तो 7 बज चुके थे फ्रेंड, फिर मैं आ चुकी हूँ अपने
दूध लेने के लिए तो निकल ली थी घर से ही। और ये हमारे दूध वाले का घर है जहाँ मैं दूध लेने के लिए जाती हूँ फ्रेंड। और मैं पहले कभी नहीं गई हूँ, आज पहली बार जा रही हूँ दूध लेने के लिए फ्रेंड। तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने एक आंटी थी ये जो दूध लेके आएंगे, इनको ही पूछा है किधर से जाना पड़ता है, रास्ता किधर से है। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ फ्रेंड। और मैंने अंकल को डिब्बा दे दिया है। तो ये हैं, बहुत सारी भैंस हैं और यहीं से हमारी गली के और बिल्डिंग के ना दूध लेके जाते हैं। और कहीं दूध मिलता नहीं है, और दूधिया से भी शाम को लेती हूँ मैं। वो हमारा पुराना था दूध वाला, इस वजह से उससे भी लेते हैं। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ फ्रेंड रोड पर ही, और पीछे जो दिख रही है हमारी बिल्डिंग है, पर घूम के आना पड़ता है फ्रेंड। और ये आज ही सब्जी बेचती हैं, तो इनसे मैं डेली ही सब्जी लेती हूँ। आज ही इधर से खड़े हो गए, आवाज़ लगाती हैं तो हम सब्जी ले लेते हैं। मगर मैं आज दूध लेने आई थी तो आंटी से सब्जी लेके आई हूँ फ्रेंड। तो आ चुकी हूँ मैं अपने घर। तो मैंने मेथी और धनिया और प्याज ली थी। तो मैं यहाँ दूध रख दूँगी फ्रेंड। और यही है मेरी सब्जी जो मैं आज ही से लेके आई हूँ। अच्छी सब्जी थी, सुबह सुबह आज ही लेके आती है, हरी हरी सब्जी रहती है। और सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है हरी हरी सब्जी खाते रहें। और धनिया भी बहुत अच्छा था, इस वजह से मैं धनिया और मेथी तीनों चीज़ लेके आई हूँ। प्याज की आल प्याज बोलते हैं उसे लेके आई हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैं करूँगी अब अपने बच्चों की तैयारी। तो परी के लिए और आरव के लिए टिफ़िन पैक करूँगी। परी के थोड़ा बाद में करूँगी, परी को बाद में जाना है और आरव को अभी जाना है। अभी परी सबसे पहले, अभी परी को रेडी करना है मुझे। परी जाएगी मेरी ट्यूशन के लिए, फिर आरव जाएगा। अभी 7:15 7:30 का ही टाइम हुआ है फ्रेंड। तो मैं पहले पैक कर देती हूँ, जल्दी जल्दी में नहीं, फिर वो भूल जाती हूँ। टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ फ्रेंड, और बैग में रात में ही पैक कर देती हूँ। तो यहाँ परी को नहला लाई थी मैं, तो परी को कर रही हूँ रेडी। और सुबह सुबह ना थोड़ी ठंडी भी होने लगी है। वैसे यहाँ हमारी तरफ की जैसी सर्दी तो नहीं पड़ती है, मगर फिर भी सुबह शाम की ठंड है इधर अभी। तो मेरी परी को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, तो उसने पूरी टॉवल फेंक दी, तो उसे और ज़्यादा ठंडी लग रही थी फ्रेंड। तो यहाँ मेरी परी हो चुकी है रेडी, और मैं पिला रही हूँ परी को दूध। तो परी मेरी दूध पी के जाएगी ट्यूशन। और परी बहुत नखड़ी करती है मेरी दूध पीने में, बहुत मुश्किल से बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है। और मेरे तो दोनों ही बच्चे ऐसे नखड़े करते हैं फ्रेंड दूध पीने में। और आपके बच्चे कैसे करते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मेरी परी हो चुकी है रेडी, और परी को एप्पल दिए हैं काट के, और बहुत मनाना पड़ता है खिलाने के लिए। परी को न खाना खाती है और न दूध ही पीती है अच्छे से, और एप्पल के लिए बोला तो बहुत नखड़े कर रही थी। तो यहाँ मैं चल दी हूँ अपनी परी को लेके, और ट्यूशन छोड़ के आऊँगी फ्रेंड। और सुबह सुबह सबसे पहले परी जाती है, फिर उसके बाद 8:45 जाएगा मेरा आरव। तो रेडी हो गई है मेरी परी, तो हम चल दिए हैं फ्रेंड ट्यूशन के लिए। और मैं जा रही थी तो मैं फ़ोन रखना भूल गई थी फ्रेंड। तो यहाँ मैंने आरव को भी रेडी कर लिया है, परी को छोड़ के आ चुकी हूँ फ्रेंड। जल्दी जल्दी था मैं तो ऐसे ही निकल गई, फ़ोन घर पर ही रह गया था मेरा। तो यहाँ मैंने आरव को भी रेडी कर लिया है, और मेरा आरव रो रहा था कि मम्मी तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया था, और दीदी को पहले ही रेडी कर लिया। जब ये साथ साथ में नहाते हैं दोनों, जब ही अच्छा लगता है मेरे आरव को। तो रूठ गया था मेरा आरव, बहुत मुश्किल से मनाया मैंने। फिर उसको ड्रेस पहना के खिलाऊंगी। चौकुस का बहुत बड़ा फ़ैन है मेरा आरव, सबसे ज़्यादा चौकुस खाता है मेरा आरव। तो मैं आरव को भी कर लिया है रेडी, और चौकुस खिलाऊंगी। फिर उसके बाद जाएगा मेरा आरव भी स्कूल के लिए। और मैं कितने टाइम तक अपने बच्चों को छोड़ती हूँ ये आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड आगे वीडियो में। तो यहाँ मेरा आरव रो रहा है, उसको ही बार बार मैं चुप करा रही थी फ्रेंड। तो यहाँ मैं चल दी थी अपने आरव को छोड़ने के लिए, और फिर मैं परी को छोड़ूंगी तो उसके सब बाद आपके साथ शेयर करूंगी आगे वीडियो में। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है फ्रेंड, और फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय।